अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक होते ही साहिब औलाद होने का ख्वाब हर कोई देखता है, और यकीनन इससे ज़्यादा खुशी का मुकाम शायद ज़िंदगी में नहीं आता जब इस ख्वाब को पूरा होता देखा जाता है। लेकिन ये सारी खुशियाँ मांद पड़ जाती हैं जब डॉक्टर्स पैदा होने वाले बच्चे के बारे में किसी मखसूस बीमारी से आगाह कर दें, और बीमारी भी ऐसी जिसका कोई इलाज मुमकिन ना हो। नाज़रीन, इन्हीं पैदाइशी लाइलाज बीमारियों में से आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसे अमूमन डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी की सबसे वाज़ेह अलामात में से बच्चों के चेहरे के नकोश होते हैं। इनके नकोश चिपटे सर और कान छोटे और आंखें ऊपर की सिमत खिंची हुई होती हैं। पैदाइश के वक्त पट्ठों के तनाव में कमी, गर्दन की पुश्त पर ज़ायद जिल्द, छोटी कद्दोकामत, गैर मामूली ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा वगैरह, ये वो अलामात हैं जो डाउन सिंड्रोम में मुब्तला बच्चों में पाई जाती हैं। नाज़रीन इकराम, गो के इस बीमारी में मुब्तला बच्चों के अज़ा एक जैसे होते हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि इनके चेहरों की साख्त इनकी अपनी फैमिली जैसी ही होती है, और इनकी शक्लें एक जैसी होने की वजह क्रोमोसोम्स की ज़्यादती बताई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल इंसानों में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, 23 जोड़े की सूरत में। बाज़-औक़ात 21 नंबर वाला क्रोमोसोम किसी जीनियाती नुक्स के बायस जोड़े के बजाय 3 की शक्ल यानी ट्राइसोमो हो जाता है। यूं एक क्रोमोसोम्स के इजाफे से बच्चे में इनकी तादाद 46 की बजाय 47 हो जाती है। ये तब्दीली बच्चे में दिमागी और जिस्मानी बिगाड़ का सबब बनती है। दोस्तों, 1866 में बरतानिया के एक साइंसदान लीडन डॉन ने ज़हनी तौर पर पसमानदा बच्चों के इस मर्ज को दरियाफ्त किया, लिहाजा इस डॉक्टर के नाम की मुनासबत से इस मर्ज को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और एक तहकीक के मुताबिक हर 700 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम पैदा हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, हमारे मुआशरे में अमूमन डाउन सिंड्रोम बच्चों को तो हैरत से देखा ही जाता है, इसके साथ ही वालिदैन को भी अजीब व गरीब रवैयों का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, डाउन सिंड्रोम महज एक जीनियाती डिसऑर्डर है जिसमें ना तो माँ का कोई कसूर होता है और ना ही बाप का। बस कुदरती तौर पर हमल ठहरते ही महज एक क्रोमोसोम के इजाफे से ये बच्चे आम बच्चों से मुख्तलिफ पैदा होते हैं, और बदकिस्मती से इस जीनियाती खराबी का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। लेकिन डाउन सिंड्रोम बच्चे हमारे मुआशरे का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। अगर इनको मुनासिब तरबियत और रहनुमाई फराहम की जाए तो वो भी मुआशरे में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, और यही वो बच्चे हैं जिनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत के सबब वालिदैन दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू हो सकते हैं। और बहैसियत इंसान हम सब पर यह फ़र्ज आयद होता है कि इन बच्चों को और इनके वालिदैन को किसी भी तौर पर बेचारगी का एहसास न दिलाएं। ये बच्चे इंतहाई मासूम होने के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों से भी मालामाल होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन सिर्फ इसलिए मनाती है ताकि ऐसे बच्चों का एक ख़ास मुकाम दुनिया की नज़र में पैदा किया जा सके। लिहाजा इन्हें हैरत की निगाह से देखने के बजाय इनसे प्यार करें। ये वालिदैन के ही नहीं, सबकी मोहब्बत, चाहत और तवज्जो के मुस्तहिक हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लिहाजा लोगों की ऐसी दकियानूसी और वाहियात सोच और बातों पर हरगिज़ ध्यान मत दें कि ये बच्चे किसी गलती की सज़ा हैं। याद रहे, ये बच्चे न किसी गलती की सज़ा हैं और न खुद कोई गुनाह है, बल्कि ये तो वो मासूम और पाकीज़ा रूहें हैं जिनके लिए कुदरत ऐसे ही लोगों का इंतखाब करती है जो उसकी इस इनायत को बखुशी कबूल कर सकें। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम होने की कोई ख़ास वजह अब तक सामने नहीं आई है। अलबत्ता माँ की उम्र और ख़ानदान में इस बीमारी की मौजूदगी बच्चों में डाउन सिंड्रोम पाए जाने की वजह हो सकते हैं। हमल के दौरान औरत पर इस बीमारी की किसी किस्म की अलामत ज़ाहिर नहीं होती। सिर्फ कुछ खास किस्म के टेस्ट करने पर ही इस बीमारी की पैदाइश से कबल निशानदही की जा सकती है। 35 साल से ऊपर की औरतों में इस बीमारी में मुब्तला बच्चे पैदा करने का इम्कान ज़्यादा होता है। इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। अलबत्ता प्यार मोहब्बत इन बच्चों को समाज में घुलने मिलने और आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने में मदद दे सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे बच्चों को हैरत से देखने के बजाय इनका ख़ास ख्याल रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो तमाम बच्चों को सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।